चांद पर आज इतिहास रचने को तैयार भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार। शाम 6:04 पर चंद्रमा पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। चांद पर सफल लैंडिंग के लिए कछुए की चाल चलेगा चंद्रयान 3। रूस की गलती से इसरो ने लिया सबक, तो इस समय पर लैंडिंग का इसरो ने क्या किया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट होंगे बेहद अहम और खास। दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली इसरो से जुड़ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। मंदिरों में हवन और मस्जिदों में पढ़ी जा रही नमाज। ब्रिटेन से अमेरिका तक शुभकामनाओं की गई। यूपी के सभी मदरसों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का होगा सीधा प्रसारण। सभी स्कूलों को भी खुला रखने के आदेश। चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखेंगे छात्र। देश भर में मानसूनी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में बारिश का सितम, फिर सक्रिय हुआ मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। होगी चांद पर जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। आज चांद पर हिंदुस्तान तिरंगा फहराने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है। इतिहास रचने से भारत कुछ घंटे ही दूर है और भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के शाम 6:04 पर पोलर साउथ पोलर हिस्से में लैंडिंग की उम्मीद है। और ये उम्मीद इसलिए भी है, परवान चढ़ रही है, क्योंकि मून मिशन पर अपडेट देते हुए इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर चल रहा है। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान पर है और शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को चूमेगा और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर हिंदुस्तान का नाम इतिहास के कभी न मिटने वाले सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर देगा। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होनी है। रूसी यान को सोमवार को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था, जिसके बाद से अब दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर हैं, जिसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर ही बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग करना है। पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिक भारत की कामयाबी का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर अपने यान को लैंड करने में कामयाब नहीं हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार रविवार की रात कामयाबी भी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और उसे चांद की सतह के और नजदीक लाया गया। अब लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार होगा। लैंडर विक्रम की स्पीड और चांद से दूरी घटाई गई। लैंडर विक्रम ऑर्बिट में चांद की चक्कर लगा रहा है, यानी चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम 134 किलोमीटर से कम रह गई है। इन सब के बीच इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय भी बदल दिया है। इसरो के मुताबिक पहले विक्रम की लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 5:47 तय किया गया था, लेकिन अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम की लैंडिंग होगी। बुधवार की शाम 5:27 पर इसका लाइव प्रसारण होगा।
इसरो की वेबसाइट isro.gov.in, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर भी इसे देखा जा सकेगा। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंडिंग करने वाला है वो चांद का दक्षिणी ध्रुव है। चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसी जगह है जिसने अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। यहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर कई क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अभी तक चांद के इस हिस्से में किसी देश ने अपना मून मिशन नहीं भेजा है। नासा के मुताबिक ये इलाका अभी तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर की गई कोई भी खोज विज्ञान के लिहाज से बहुत अनमोल होगी। भारत चांद के उत्तरी ध्रुव की राज जानने के लिए चंद्रयान 3 पर ही नहीं रुकेगा। 2026 में ये जापान के साथ एक और मून मिशन इसी दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद के स्याह हिस्से में पानी मौजूद हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिट पिछले 14 साल से चांद के चक्कर लगा रहा है। उसी की मदद से पता लगा है कि चांद के अंधेरे हिस्से में पानी बर्फ के रूप में बड़ी तादाद में मौजूद हो सकता है। इससे पहले 2008 में भारत का चंद्रयान 1 मिशन भी चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगा चुका है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 अभी तक इसरो वैज्ञानिकों के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है और अब इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब भारत की मुट्ठी में चांद होगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो साउथ पोल पर अगर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग होती है तो जाहिर सी बात है भारत पहला ऐसा देश होगा जो इतिहास स्थापित करेगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज शाम करीब 6:04 पर चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है और इसरो के मुताबिक तय समय पर ही यह मिशन पूरा होगा। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट खरगोश की तरह जल्दी पहुंचने के चक्कर में रेस हार गया, दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि लूना 25 तय गति से करीब 1.5 गुना ज्यादा गति से आगे बढ़ गया, फिक्स ऑर्बिट की तुलना में ओवरशूट कर गया और इसीलिए जाकर चांद की सतह पर क्रैश हो गया। इसरो का चंद्रयान 3 अपनी 42 दिन की यात्रा धीमे धीमे कर रहा था, यानी कि कछुए की चाल, ग्रेविटी का फायदा उठा रहा था और इसीलिए अब सफलतापूर्वक इसके लैंडिंग के कयास लगाए जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इसकी खासियत, चांद की तरफ कैसे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर पहले ही डीबूस्टिंग की जा चुकी है ताकि धीमी गति के साथ सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके और इसका अब सभी को बेसब्री से इंतजार भी है।
तो चांद का दक्षिणी जो ध्रुव है, ऐसी जगह है जिसने अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है। दक्षिणी ध्रुव का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दक्षिणी ध्रुव यहां पर कई क्रेटर यानी विशाल गड्ढे भी हैं जो बेहद खतरनाक हैं। क्रेटर अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी खतरनाक बना देते हैं। अब आपको दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीर दिखाते हैं। विद्या बाल भवन की स्कूली छात्रों में किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है। विद्या पब्लिक स्कूल की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर हाथों में तिरंगा फहराते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं, ताकि चंद्रयान 3 का बेसब्री से इंतजार की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके, क्योंकि सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। करीब 5 कुछ मिनट पर यह सीधा प्रसारण होगा और उस तस्वीर को देखने के लिए ये स्कूली जो छात्र हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक उत्साह, एक जोश दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हाथ में ये तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं और वाद्य यंत्रों के साथ आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से बजाते हुए और धुन निकालते हुए, गाते हुए एक अलग ही जोश यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो एक जश्न की तैयारी है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरे देश में पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पूजा पाठ, प्रार्थना कड़ी और इसी कड़ी में आपको बता दें वाराणसी की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर काशी में गंगा आरती चल रही है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा अर्चना पाठ किया जा रहा है। वाराणसी के गंगा घाट पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही गंगा आरती आप ये देख पा रहे हैं। तालियां बजाते हुए गंगा आरती में मशगूल ये संत समाज, जो पूरा देश है वो आस्था में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आस्था के सैलाब में डुबकी लगाता हुआ और कामना करता हुआ इस बात की कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ घंटे का इंतजार और इसके बाद वो तस्वीर भी हम और आप साझा करेंगे जो आज एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए देश तैयार है। और हर एक देश की निगाहें हैं भारत पर इस वक्त, क्योंकि दक्षिणी पोल पर लैंड करने वाला चंद्रयान 3 की लैंडिंग ये पहला एक नाम दर्ज करेगा इस बुक में भारत। तो जाहिर सी बात है सभी देशों की निगाहें भी इस बात पर हैं और उस तस्वीर को भी देखने के लिए हर एक शख्स आतुर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से मनोकामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके। तो पल पल की अपडेट इसरो द्वारा भी कैप्चर की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए वाराणसी में कई मंदिरों और धर्मालयों में हवन पूजन किया जा रहा है। काशी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर सामाजिक संगठन सुबह से ही चंद्रयान की सफलता के लिए देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ से कामना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप ये हवन पूजन करते हुए महात्माओं की, साधु संतों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक लैंडिंग हो सके, इस लिहाज से इनका पूजा पाठ और हवन और शंख वादन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की जो सफलतापूर्वक लैंडिंग है वो हो सके, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उस ऐतिहासिक क्षण को हर कोई कैद करने के लिए आतुर है। तो गंगा आरती की तस्वीर आपके साथ साझा की, किस तरीके से जो छात्र हैं उनका भी एक जोश देखते ही बन रहा था, स्कूली छात्रों का, कि किस तरीके से वो हाथों में तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे थे और एक जोश और एक जुनून इस बात को लेकर कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। और आज ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि प्रार्थनाओं का दौर जारी है, हवन पूजन
इस बात के लिए किया जा रहा है क्योंकि आज भारत एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कुछ घंटों का इंतजार और फिर पूरा देश वो तस्वीर भी साझा करेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है और इसी क्रम में आपको ऋषिकेश लेकर चलते हैं, जहां परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती की जा रही है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और ऋषिकेश में गंगा जी के जल में खड़े होकर सुरक्षित लैंडिंग के लिए यज्ञ और प्रार्थना का दौर जारी है। तो गंगा आरती के साथ प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। पूजा पाठ हवन किए जा रहे हैं ताकि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो सके। और अब आपको महाकाल उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां पर ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महाकाल के दरबार में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर पूजा अर्चना का दौर जारी है। भक्त अपने हाथों में चंद्रयान 3 की तस्वीर को लेकर पहुंचे हुए हैं। आरती के दौरान लोग चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ की ये तस्वीर महाकाल उज्जैन की ये तस्वीर है, जहां पर महाकाल का अभिषेक किया जा रहा है। दुग्धाभिषेक मंत्रोच्चारण के साथ ही ये कामना संत समाज की, भक्तों की कि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो सके। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं बिहार की तस्वीर, कैसे युवा चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए। खर्जर्जं खर्जदुर्जंघ्य चखचखचिपखर्जदुर्जयन्तौ भूभागं भोगभागं गगगगगगनं गर्भमर्त्युर्ग्रगण्डं स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं स्वजनजननुतः पातु मां परमात्मने, पातु मां परमात्मने। भो 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 भुजङ्गं प्रलयरवरं प्रज्वलज्ज्वालमालम् खर्जर्जं खर्जदुर्जंघ्य चखचखचिपखर्जदुर्जयन्तौ भूभागं भोगभागं गगगगगनं गर्भमर्त्युर्ग्रगण्डं स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं स्वजनजननुतः पातु मां परमात्मने, पातु मां परमात्मने। तो मंत्रोच्चारण के साथ ये कामना कि सफलतापूर्वक लैंडिंग होगा। अब आपको लेकर चलते हैं लद्दाख और दिखाते हैं कि एक ऐसी ये तस्वीर है जहां पर चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर लद्दाख में भी जोश दिखाई दे रहा है, जहां एक सिंगर ने देश को ट्रिब्यूट देते हुए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए एक गाने के जरिए ये बताने की कोशिश की और ये कहा है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासियों का भी हौसला जो है वो बढ़ाया जाए। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया के आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। तो भारत आज चंद्रमा पर उतरने का इतिहास रचने जा रहा है, प्रयास कर रहा है और अगर ये सफल रहा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर रोवर संचालित करने वाला चौथा देश होगा और निषिद्ध
दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश होगा। लोग अपने अपने तरीके से इसरो के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यान का समर्थन कर रहे हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक्स पर एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की खुशी में उनके छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृति है। तो फिलहाल सभी को इंतजार है सफलतापूर्वक लैंडिंग का। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज। हरिद्वार से आपको खबर बता दें, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। पूजा पाठ किया जा रहा है और प्रार्थना की जा रही है। इस बात को लेकर बाबा रामदेव ने भी सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कि सफलतापूर्वक ये लैंडिंग हो सके। योग साधकों के साथ विशेष प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। हवन पूजन पूरे देश भर में प्रार्थनाएं, इस बात को लेकर आप तस्वीरें में देख सकते हैं। हवन किया जा रहा है। चंद्रयान की और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता दें, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए सीएम का संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संदेश दिया है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए सीएम का यह संदेश, इसरो के वैज्ञानिकों को यह संदेश दिया गया। शुभकामनाओं का संदेश और सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर प्रार्थना। तो पूरे देश भर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। चंद्रयान की लैंडिंग के लिए मैं इसरो के, भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है, जो कार्यक्रम, वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। सफल लैंडिंग को लेकर पूजा अर्चना किया जा रहा है। मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं, मदरसा और मस्जिद में भी दुआओं का दौर जारी है। अल्लाह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की कामना की जा रही है। मेरठ में कई धार्मिक स्थलों पर भी पूजा पाठ और दुआओं का दौर लगातार जारी है। तो प्रार्थना की जा रही है इस बात को लेकर कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग संभव हो और इसके बेहद करीब पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि कुछ घंटों का इंतजार और इसके बाद ये पल भी खास होगा। अमेठी से आपको खबर बता दें, चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग पर पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। उद्योगपति राजेश मसाला ने भी रुद्राभिषेक कराया, प्रार्थना की। अपनी फैक्ट्री में स्थित मंदिर में यह रुद्राभिषेक कराया है और सुरक्षित चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर प्रार्थना की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने आम जनमानस से भी अपील की। तो रुद्राभिषेक कराया गया। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर प्रार्थना की गई कि सुरक्षित तरीके से यह लैंडिंग हो। पूजा पाठ और प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। उद्योगपति राजेश मसाला ने रुद्राभिषेक अपनी फैक्ट्री में कराया है।
और इसी बीच दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई और रायपुर में फिर ईडी की छापेमारी। सीएम के जन्मदिन पर उनके करीबियों के यहां ये छापेमारी की गई। ओएसडी मनीषा बंझोर और ओएसडी आशीष वर्मा के यहां ये छापेमारी की गई है। महादेव सट्टा से जुड़े 8 सटोरियों के खिलाफ ये ईडी की छापेमारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ईडी के छापे पर अमित शाह का भी धन्यवाद अमित शाह ने किया है और मेरे करीबियों के यहाँ ईडी का छापा अमूल्य तोहफा है, इस बात का जिक्र किया है। अमूल्य तोहफा देने के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त किया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्वीट के जरिए आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सादिक राजा जुड़े हुए हैं। सादिक, क्या अपडेट, क्या जानकारी है इस संबंध में? जिस तरीके से ईडी की छापेमारी सामने आई है, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है और किस आधार पर यह छापेमारी? क्या आपको आवाज मिल पा रही है सादिक रजा? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सीएम के जन्मदिन पर उनके करीबियों के यहां ईडी की ये छापेमारी। ओएसडी मनीषा बंझोर, ओएसडी आशीष वर्मा के यहां ये छापेमारी की गई है। महादेव सट्टा से जुड़े, हालांकि लगातार ये जानकारी मिलने के बाद ईडी ने ये छापेमारी की। महादेव सट्टा से जुड़े हुए सटोरियों के खिलाफ ईडी की ये छापेमारी और इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो मेरे करीबियों के यहाँ ईडी का छापा अमूल्य तोहफा है, इस बात का जिक्र किया। अमूल्य तोहफा देने के लिए बहुत बहुत आभार, इस बात का भी जिक्र ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए आभार व्यक्त किया इस छापेमारी को लेकर। तो अमित शाह का भी धन्यवाद किया है कि मेरे करीबियों के यहाँ ये ईडी की छापेमारी एक अमूल्य तोहफा है। तो इस तरीके के ट्वीट के जरिए राजनीतिक द्वेष भी सामने आ रहा है। हालांकि ट्वीट के जरिए ये आभार व्यक्त किया है। सीएम के जन्मदिन पर उनके करीबियों के यहाँ ये छापेमारी की। तो 8 लोग हैं। ओएसडी मनीषा बंझोर कि यहां भी ईडी ने छापेमारी की। महादेव सट्टा से जुड़े हुए 8 लोगों के यहां 8 लोगों के खिलाफ ये ईडी की छापेमारी और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी है इस छापेमारी को लेकर। मेरे करीबियों के यहां ईडी का छापा अमूल्य तोहफा है, इस बात का जिक्र किया है। ट्वीट के जरिए अमूल्य तोहफा देने के लिए बहुत बहुत आभार भी जताया है। तो मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर आभार व्यक्त किया और अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। तो हालांकि ये देखना होगा कि छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आ पाया, क्योंकि 8 लोगों के खिलाफ ये ईडी की छापेमारी और इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है। ओएसडी मनीष बंझोर, ओएसडी आशीष वर्मा के यहाँ भी छापेमारी की गई है। महादेव सट्टा से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ ये ईडी की छापेमारी बेहद अहम और इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस बात पर सभी की निगाह है। लेकिन इस छापेमारी को लेकर अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। तो भूपेश बघेल ने आभार व्यक्त किया है कि हमारे करीबियों के यहाँ ये छापेमारी को लेकर आभार जताया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सादिक रजा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सादिक रजा, जिस तरीके से ये छापेमारी की गई, छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आ पाया है, और साथ ही ट्वीट के जरिए बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने आभार जताया है। जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो, आपकी आवाज मिल पा रही है सादिक? आपको आवाज मिल रही है? सादिक, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अगर आवाज मिल पा रही है तो क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी, सादिक से संपर्क टूट गया है। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र भी किया है, आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के मौके पर हमारे करीबियों के यहाँ जो ईडी ने छापेमारी की, इसके लिए आभार व्यक्त किया है। यानी कि बयानबाजी और इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि 8 लोगों के खिलाफ ये छापेमारी हुई है। सीएम के जन्मदिन पर उनके ही करीबियों के यहाँ ये छापेमारी को लेकर आभार भी जताया, तो राजनीतिक द्वेष भी निकलकर सामने आ रहा है। 8 लोगों के खिलाफ ईडी की छापेमारी, और अब देखना यह होगा कि इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो जन्मदिन के मौके पर सीएम के करीबियों के यहां ये छापेमारी को लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही है, और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद अदा किया गया और इसके बाद आभार भी व्यक्त किया गया है। जांच पड़ताल ईडी की लगातार जारी है, और इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। हमारे साथ सादिक रजा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सादिक, आपको आवाज मिल पा रही है? सादिक, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इस संबंध में? क्योंकि राजनीतिक द्वेष की भावना भी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से इस छापेमारी के दौरान इस तरीके ट्वीट के जरिए आभार व्यक्त किया गया। जी मैडम, अभी आवाज आई है। जैसे कि अभी जानकारी मिली थी कि आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी की ओएसडी आशीष वर्मा जी हैं और मनीष पंचोर जी है, उनके यहाँ पे ईडी की कार्रवाई हुई है। उनके साथ साथ ही 8 ऐसे महादेव सट्टे से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ईडी द्वारा आज सुबह कार्रवाई की गई है। क्या इस छापेमारी के दौरान कुछ निकलकर सामने आ पाया? जो सट्टा से जुड़े हुए ये लोग हैं, जिनके खिलाफ 8 लोगों के खिलाफ छापेमारी बताई जा रही है। महादेव सट्टा से जुड़े तो पहले लगातार विरोध पुलिस कार्रवाई कराई की जा रही थी छत्तीसगढ़ में, और रायपुर में भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और ये मैडम चुनाव के आते आते इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई, इसके पहले विधायक देवेंद्र यादव जी के यहाँ पे ईडी द्वारा छापेमारी कराई गई, और अब सलाहकार गर्ग जी के यहाँ भी छापेमारी की गई आज सुबह से, और जिसमें मनीष बंसोर जी का भी फोन बंद बता रहा है, और आशीष वर्मा जी उनके ओएसडी है, वो अपने निवास के अंदर है। भारी संख्या में कार्यकर्ता बाहर खड़े हुए और ईडी का विरोध कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जन्मदिन के मौके पर उनके करीबियों की यहाँ ये छापेमारी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि ट्वीट के जरिए आभार भी भूपेश बघेल द्वारा व्यक्त किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद दिया गया। राजनीतिक मायने क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं? जैसे कि छापेमारी की कार्रवाई चालू हुई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा तत्काल ही एक ट्वीट किया गया और सोशल मीडिया में एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो कार्रवाई है उसके लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का आभार व्यक्त किया है। निश्चित ही ये छत्तीसगढ़ में लगातार जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कार्रवाई पूरी बढ़ती जा रही है, और ये अब आगे देखते हैं कि आगे किनके खिलाफ क्या 8 लोगों से ज्यादा लोग भी इसके दायरे में आ सकते हैं ईडी की छापेमारी?
क्योंकि इसके पहले रानू साहू जी थे, उनको खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। और जैसे जैसे उनका बयान आ रहा है, बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित ही ईडी ने अपना दायरा बनाना चालू कर दिया है और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के तमाम जो नेता हैं और जो छत्तीसगढ़ शासन के जो व्यवसायी के जो करीबी है, उनके खिलाफ ईडी का कार्रवाई किया जा रहा है। और धीरे धीरे ही निश्चित कछुए की चाल में ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और धीरे धीरे अपने पत्ते खोलती है। बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए सादिक कि 8 लोग अभी तक इसकी जद में आए हैं ईडी की छापेमारी में। क्या और लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है? क्या और लोग भी इस छापेमारी के दायरे में आ सकते हैं? और क्या यह माना जाए कि सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन के मौके पर उनके करीबियों में ये छापेमारी उनके लिए ये तोहफा है? बिल्कुल मैडम, ये मान सकते हैं कि ईडी के द्वारा सुबह ही तड़के से कार्रवाई की गई और वो भी ऐसे मौके पे जिस मौके पे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था। और इस तरह कार्रवाई मतलब प्रसन्न चिन्ह खड़ा होता है कि तत्काल सुबह और जन्मदिन के खिलाफ ही मतलब तुरंत ही कार्रवाई करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और चुनाव आते आते मुझे ऐसा जानकारी है कि सूत्रों के माध्यम से कि और से बड़े हो सकता है कि शासन में व्यवस्थित लोगों के खिलाफ भी ईडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ईडी द्वारा पहले ही कई अधिकारी को तलब किया गया और कई अधिकारी गिरफ्तारी की गई है। उनका जैसा बयान सामने आ रहा है, बयान के आधार पर वो ईडी अपने जाल बढ़ाते जा रही है। बिल्कुल। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कितने लोग इसके दायरे में आते हैं, क्योंकि ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन इस छापेमारी के बाद जो ट्वीट निकलकर सामने आया है उसके कई राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आ रहा है और इसे एक तोहफे के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। तो फिलहाल आपको बता दें, दुर्ग में भिलाई में सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के खिलाफ ये छापेमारी और 8 लोगों के खिलाफ ये छापेमारी ईडी की। और इसी को लेकर अब ट्वीट किया है भूपेश बघेल ने और कहा है कि इस छापेमारी को लेकर आभार व्यक्त किया है। और इस वक्त आपको सीधे सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए। आयोजन और हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए मैं प्रिय मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जोहानिसबर्ग जैसे खूबसूरत शहर में एक बार फिर आना मेरे और मेरे डेलीगेशन के लिए अत्यंत खुशी का विषय है। इस शहर का भारत के लोगों और भारत के इतिहास से पुराना गहरा संबंध है। यहां से कुछ दूर ही टॉल्स्टॉय फार्म है, जिसका निर्माण महात्मा गांधी ने 110 वर्ष पहले किया था। भारत, यूरेशिया और अफ्रीका के महान विचारों को जोड़कर महात्मा गांधी ने हमारी एकता और आपसी सौहार्द की मजबूत नींव रखी थी। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने एक बहुत ही लंबी और शानदार यात्रा तय की है। इस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स के माध्यम से हमने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का निर्माण किया है। ब्रिक्स सैटेलाइट, कॉन्स्टिलेशन, वैक्सीन R&D सेंटर, फार्मा उत्पादों को पारंपरिक मान्यता जैसी पहलों से हम ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यूथ समिट, ब्रिक्स गेम्स, थिंक टैंक काउंसिल जैसे इनिशिएटिव से हम सभी देशों के बीच पीपल टू पीपल।
तो जोहान्सबर्ग से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन पा रहे थे। बढ़ते हैं आगे, चंद्रयान 3 का जिक्र रायबरेली से आपको खबर बता दें, जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के गवाह बनेंगे 4 लाख बच्चे। 3000 स्कूलों में शाम को बच्चे ये सीधा प्रसारण देखेंगे, यानी कि सीधी वो तस्वीरें साझा करेंगे। प्रोजेक्टर या अन्य संसाधन के माध्यम से ये निर्देश भी दिए गए हैं और बच्चों के साथ साथ आम लोगों में भी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। शाम करीब 5:15 पर 6:15 के बीच ये सीधा प्रसारित किया जाएगा। सुरक्षित लैंडिंग के लिए ये किया जा रहा है और साथ ही इसके साथ जो सुरक्षित सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग है उसको लेकर प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। यानी कि 5:15 से ये सीधा प्रसारण जो छात्र हैं वो साझा करेंगे। साथ ही ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से जो देशवासी हैं वो उत्साहित हैं उस पल का दीदार करने के लिए, और इसीलिए ये पूजन और अर्चना, पूजा पाठ और प्रार्थना इसीलिए की जा रही है कि ताकि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो सके। हम आज चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, सफलता से लैंडिंग हो जाए, इसके लिए यहाँ पे एकजुट होकर शंकर भगवान की कामना कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होने से पहले हम पूजा पाठ करके, अर्चन करके भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें मनाते हैं। अपने भारत देश को नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए हम पूरी कामना से भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर अर्चन किए, हवन किए, पूजन किए। हम सभी महिलाएं इकट्ठा होके बस बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश को नंबर 1 पे सफलतापूर्वक पहुंचाइए और चंद्रयान को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराइए। खबर बाराबंकी से आपको बता दें, चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जिले में स्कूली बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कई स्कूलों में छात्र छात्राएं चंद्रयान डे मना रहे हैं। जिले में एक कॉन्वेंट स्कूल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले खुशी का माहौल है और जहां स्कूल के एक बच्चे ने चंद्रयान की डिज़ाइन में रंगोली बनाई तो एक बच्चे को रॉकेट की शक्ल में खड़ा किया गया और लैंडर के बारे में बताया गया। शिक्षकों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से एस्ट्रोनॉमी की वर्कशॉप आयोजित की और सभी छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दी गई। चंद्रयान डे सेलिब्रेशन में बच्चों ने चंद्रयान 3 पर मॉडल और रंगोली भी बनाई और चंद्रयान जल्द से जल्द चंद्रमा पर उतरे इसके लिए प्रार्थना भी की गई। बढ़ते आगे, खबर कानपुर से है। पंडित शिवाकांत जी महाराज के नेतृत्व में राजा किंग चार्ल्स के पारिवारिक सदस्य माइक एंड्रयू ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। माइक एंड्रयूज ने बताया है कि 3-4 दशक पूर्व उनका परिवार इंग्लैंड चला गया था, लेकिन कहीं न कहीं उनके और उनके परिवार के मन में सनातन धर्म से जुड़े आस्था और विश्वास रहा है और इसी के चलते जब पंडित शिवाकांत जी महाराज की कथा इंग्लैंड में हुई तो उनके मन में भी दबी हुई इस आस्था को वो ज्यादा देर तक दबा नहीं पाए और अंततः उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। सनातन धर्म को स्वीकार करते समय इंग्लैंड के सांसद बॉब ब्लैकमैन और साउथ हॉल सांसद नरेंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर सलीम मियां आदि अनेक सीनियर लीडर्स ने भारत का ध्वज तिरंगा फहराया और भारत मां के जयकारे से वहां का माहौल जमा दिया। पंडित शिवाकांत जी महाराज ने बताया है कि भारत भारतीय संस्कृत और सनातन की भूमि है और इसके मूल्यों का प्रचार प्रसार करने का कार्य सभी भारतीयों का है और जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी को करना है ताकि सनातन धर्म अपने परचम पर लहरा सके और भारत फिर से विश्व गुरु की श्रेणी में आ सके। 15 अगस्त के दिन इंग्लैंड के जो किंग हैं, किंग चार्ल्स, उनके प्रतिनिधि साइमन ओमन के द्वारा, बॉब ब्लैकमैन सांसद के द्वारा, नरेंद्र शर्मा साउथ हॉल सांसद के द्वारा, वहां के सलीम मियां डिप्टी मेयर के द्वारा, हम लोगों के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। ये देश के, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वहां भी बिल्कुल भारतमय इंग्लैंड दिख रहा था और वहां के सनातनियों को जोड़ा। कई परिवार ऐसे हैं जो सनातनी हुए हैं। सनातनी कोई जाति से मतलब नहीं है मुझे,
ना कोई जात से मतलब होता है, वो सनातनी बन जाएं। जब वो क्रिश्चियन लोग सनातनी हो सकते हैं तो किसी भी जाति का कोई सनातनी हो सकता है। इसलिए पूरा इंग्लैंड भक्तिमय, सनातनमय और भारतमय दिखा। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। रुक करते हैं अगली खबर का। शहर शहर बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को के सामने कई समस्याएं आ रही हैं। हालांकि यूपी के 42 जिलों का अगर जिक्र किया जाए तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि यूपी के 4 जिलों की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अलीगढ़, बिजनौर, बहराइच और कानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आम जनमानस जो है वो लगातार हो रही बारिश के चलते बेहद बेहाल नजर आ रहा है। क्योंकि रोजमर्रा के लिए जिस तरीके से आम जनमानस को निकलना पड़ता है घर के बाहर, जाहिर सी बात है गर्मी से तो निजात मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों में पानी भरा हुआ है और इस बीच इन्हीं सड़कों से होकर राहगीरों को गुजरना पड़ता है, तो ऐसे में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जगह जगह बारिश का कहर जारी। बारिश के चलते लोगों की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। आम जन के साथ साथ फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूपी के करीब 42 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आपको यूपी के 3 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं, देवबंद, आगरा और संभल की तस्वीर, जहां पर पूरी तरीके से पानी 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 ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। बारिश लगातार हो रही है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि लोग जो घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं या स्कूल जाने वाले छात्र हैं, उनको इस बीच काफी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। तो क्या किसान, क्या आम जनमानस बेहाल नजर आ रहा है। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे इंतजार चंद्रयान 3 की लैंडिंग का, और इसी इंतजार के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।